सार्वजनिक हो, जन कल्याण के लिए हो, तो सबके लिए हो। व्यक्तिगत कोई भी जिज्ञासा कोई प्रश्न न करे। व्यक्तिगत में आपको कल मिलूंगा, जो भी आए हैं उनको इंडिविजुअल रूप से मिलूंगा। स्वामी जी, मेरी जन्मवंदना। मेरा ये प्रश्न है कि हमें इस जीवन में मोक्ष मिल सकता है। अब शास्त्रों में ये कहा गया है कि आपको कई जन्मों लेने पड़ते हैं, फिर जाकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, उस लोग को जन्मों को नहीं मानते। ये जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ ये ऋषियों के हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया अनंत अनंत जन्मों की परंपरा है, लेकिन जो तत्विधि प्राणी पापे परिप्रश्नेन सेव्या, जो सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो सारे धर्मों को छोड़कर इस ऋषियों के पास जाकर तत्व को जाकर उसका स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, उसके सारे दुखों का अंत होगा, उसे धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। जो मैं ये मंत्र दे रहा हूँ वो आपको धर्म भी देगा, अर्थ भी देगा, काम भी देगा और मोक्ष भी देगा। आप जाना है वही बाइक ले जाइए ताकि आने का जो समय बचेगा। ये जो सत्संग का समय क्या रखा है, कितने से कितने बजे तक समय है? 8 बजे तक। हाँ जी, 8 बजे तक। अभी क्या टाइम है? 6:30। क्योंकि मैं तो वेला हूँ, मुझे तो कोई काम है नहीं, आप काम वाले, आप बिजी हैं, इसलिए आपका ध्यान रखना होता है। 8 बजे जब सत्संग होता है, अगर सुबह 10 बजे का टाइम होता है तो मैं रात को 10 बजे पहुंचता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे आपका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप समय पे चलने वाले हैं, समय पे जीने वाले हैं। मेरे लिए तो तिथि वारना जोगी जाने रुत माना कोई, जो करता सनिश्चि को साझे आपे जाने सोई। तो आपकी सुविधा के लिए मैं समय को ध्यान में रखूंगा, अन्यथा मैंने जीवन में कभी समय का ध्यान नहीं रखा। जहाँ चलते हैं समय वो चलता है, तो समय के पार भी आयाम है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। 12 बजे तक हमारे पास टाइम है। आपके पास तो टाइम है पर मेरे पास टाइम नहीं। मैंने पाठ करना है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, आपके मिले, आपको तो काम था, मैं आपको राइट टाइम पे, उससे भी पहले आपका कार्य है। मेरा कार्य को 5 मिनट का है, मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये सारा कर दूंगा। स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान एक ही बात है या अलग अलग है? और दूसरा सवाल है कि मोक्ष प्राप्त करके क्या आदमी दोबारा भी देह कर सकता है लोक कल्याण के लिए या बस? मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान एक चीज के नाम है, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद व्यक्ति दोबारा भी आ सकता है, कोई भी जन्म ले सकता है, किसी श्रेष्ठ कुल में आ सकता है, वो अलौकिक लोक में भी जा सकता है, वो जन्म मरण से पार भी हो सकता है, और वो जब चाहे जन्म भी ले सकता है। महाराज, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मेरा नाम मोहन गुप्ता है। मैं कोई ग्रंथ की बात नहीं कर रहा था सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई दुख और दर्द रहता है, और हमेशा सोशल। आप थोड़ा माइक को साथ रख के बोलेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारी सोशल सोसाइटी जो है वहाँ पे बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है सोशल सोसाइटी वहाँ पे। और हमने बड़ी कोशिश की वहाँ के ऊपर, बार बार वहाँ जाके हमने कुछ करने की कोशिश की, हम विफल रहे। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे हम अपने भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकें। यदि महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो बड़े भाव से जिज्ञासा से पूछा गया है। जैसे अंधकार है, अगर आप अंधकार को हटाएंगे तो अंधकार हटेगा नहीं, कितना भी हटाएंगे तो हटेगा नहीं। प्रकाश के
के आने से अंधकार समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सोशल जो वर्क है वो हम कितना भी करते रहे वो एक यहाँ पे लाभ देगा। हम अस्पताल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, ये लाभ देगा, लेकिन सुख देगा ऐसा नहीं है। जैसे धन की कमी नहीं है, सड़कें अच्छी हैं, हर चीज साफ है, हर आयाम है, हर विद्या है, लेकिन कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ के मंत्रियों का, विश्व का चिकित्सक रहा हूँ, बड़े बड़े लोकपतियों का, बड़े बड़े जो वैभवशाली प्रतिभा के स्वामी है रहा हूँ, कितनी पीड़ा है, कितना अवसाद है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो आयाम है भारत में तो आपको नजर आता है, यहाँ का जो आयाम है वो नजर नहीं आता, वो सूक्ष्म है। भारत का जो आयाम है वो स्थूल है, और मेरा जो आयाम है जो कि भारत का, अमेरिका का, कनाडा का नहीं है, मेरा आयाम पूरे विश्व का है। मेरे आयाम से आप भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, जापान के हैं, कनाडा के हैं, इंग्लैंड के हैं, जहां के भी हैं, आपके दुखों का अंत होगा, आपके कष्टों का अंत होगा। और जिस चीज को भी आप खराब देते रहेंगे, जैसे लोग कहेंगे शराब खराब है, शराब नहीं पीनी चाहिए, सुपारी पान खराब है, नहीं पीना चाहिए, ये जितना आप कहेंगे उतना ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब शराब की बोतलों में लिखा है, सिगरेट की बोतलों में लिखा है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये खराब है। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता था तो माता पिता ने कहा ये शराब बड़ी खतरनाक है, ये मृत्यु को निमंत्रण देती है। जैसे पिता ने कुछ कीड़े पकड़ लिए और वो कीड़े शराब की बोतल में, शराब की बोतल से ग्लास में डाल दी शराब, और कुछ कीड़े ले लिए और उन्होंने ग्लास में डाल दिए, और डालते जो ग्लास में शराब थी उसे कीड़े भर गए, कीड़े मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पिता ने पुत्र को कहा कि देखो ये शराब इतनी खराब है, कीड़े भी इससे मर जाते हैं। दूसरे दिन पुत्र ने और ज्यादा शराब पी। कनाडा में, अमेरिका में रहता था, तो पिता कहने लगा कि समझ में नहीं आया कि मैंने तुझे प्रकाश सिखाया है कि शराब से कीड़े मरते हैं, कीड़े भी मर गए, तू फिर भी पी रहा है। तो कहता है पिताजी मुझे डॉक्टर ने कहा था तेरे पेट में कीड़े हैं, इसलिए मैंने कीड़े मर गए। तो जिस चीज की हम निंदा करेंगे वो व्यक्ति ज्यादा करेंगे। अब जो भी जल्दी कर रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, इन सबको पता है कि ये खराब करती है, लेकिन ये लोग पीते क्यों हैं? इतनी तनाव में है, अवसाद में है, इन्हें जीवन का दिशा का ज्ञान नहीं है, बोध का ज्ञान नहीं है। जो मैं आपको मंत्र दूंगा, ये पाठ दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा ये छोड़ो या ना छोड़ो। जैसे प्रकाश आएगा तो अंधकार गिर जाता है, ज्ञान आता है अज्ञान गिर जाता है। इस पाठ से आपको इतना नशा आएगा कि शराब की बोतल आपके हाथ से गिर जाएगी, आप पिएंगे। और जीवन का जो रहस्य है, जो कैरेक्टर लूज हो रहा है, जो पतन हो रहा है, जो नैतिकता का पतन हो रहा है, वो पतन हो क्यों रहा है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर सुख नहीं है, धन की कमी महसूस करता है, काम की कमी महसूस करता है, तो वो सोचता है गलत काम से मैं नहीं बन जाऊंगा, गलत काम से मैं ये करूंगा। इसलिए व्यक्ति की नैतिक जो पतन हो गया है, ये जो पाठ है ये आपको बोध देगा, आपको पता लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका फल निश्चित है, मैं जो गलत करूंगा उसका फल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति गलत करेगा ही नहीं, और जितना आपको गलत करने से लाभ मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा आपको अच्छा करने से लाभ मिलेगा। आप गलत करोगे नहीं, ये करने से गलत आपसे होगा ही नहीं। प्रणाम है और मेरी माता के चरण में सत प्रणाम है। आपकी आवाज बता लीजिए।
आपको बुखार है, आप भूखे मन से भी दवाई खाओगे तभी बुखार उतरेगा। डॉक्टर पे विश्वास करें नहीं करेंगे तभी बुखार उतरेगा। आपको शुगर है, आप इंसुलिन लेंगे। आप डॉक्टर पे विश्वास करें ना करें तभी आपका शुगर ठीक होगा, आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो ठीक होगा। जैसे अंधकार है, आप किसी भी तरह से निंदा भाव से किसी बात से भी लाइट को जलाएंगे अंधकार दूर होगा। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, आपका मन है वो शांत हो ना हो, आपका मन माने ना माने, आप विश्वास करें या ना करें, आप 10-15 मिनट सुबह 10-15 मिनट शाम को इसका पाठ करें, आपका मन शांत होने लगेगा और मन शांत हो जाएगा। और मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका आपको तथ्य ज्ञान मिलेगा, इसका आपको वास्तविक पता लगेगा। हाँ जी, स्वामी जी, आप मेरे चैनल को नमस्कार। मैंने देविका मंदिर में भी आपका अटेंड किया था, अभी भी हम आए थे इधर, तो वहाँ पे तो कई प्रॉब्लम आ जाते हैं। एक तो ये भी है कि लोग धर्म को दायरे में रखते हैं, कई लोग धर्म को दायरे में रखते हैं, धर्म को दायरे में रखते हैं, वो दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं समझते ना। हमको आज भी प्रॉब्लम आई, हमारे घर वाले भी कुछ ऐसे ही थोड़ी प्रॉब्लम आई। आपका क्या विचार है इसमें, कुछ कहना चाहोगे सर? जैसे क्या दायरे में क्या रखते हैं? जैसे क्या दायरे में रखते हैं, क्या करने लगते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि धर्म को दायरे में रखते हैं, हम सिख द्वारा से रखते हैं। हाँ जी, सिख द्वारा रखते हैं, बिलोंग करते हैं। हाँ वो समय में हमको ना कई मेंबर से हाँ मुश्किल आया, मुश्किल पेश आ गया कि हम तो बड़े दर्शन करते हैं ना, बड़े मुश्किल आया। वो वास्ते किसी की कहोगे पब्लिक में सारे ये ऐसा पसंद है। पहली बात तो धर्म है, धर्म जैसे आपने नाम सुना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। अब सिख आपके शिष्य है, सतगुरु ने शिष्य बनाया, कोई सिख धर्म नहीं है, सिख सारे जगत के लिए है। अब चार नारे हैं, एक है हर हर महादेव जो सनातन धर्म के भाई बोलते हैं, सिख भाई बोलते हैं सत श्री अकाल, मुसलमान भाई बोलते हैं अल्लाह अकबर, ईसाई भाई बोलते हैं गॉड इज ग्रेट। अब सत श्री अकाल का क्या है? सत कहते हैं परमात्मा को, श्री कहते हैं जो सबसे बड़ा, अकाल इसकी मृत्यु नहीं होती, जो परमात्मा है वो सबसे बड़ा है। ये सत श्री अकाल नारे का मतलब है। दूसरा नारा है हर हर महादेव, हर का अर्थ है परमात्मा, महादेव का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। हर 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 महादेव का अर्थ है एक परमात्मा है जो सबसे बड़ा है। सत श्री अकाल का मतलब है एक परमात्मा है जो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब है, अल्लाह का मतलब परमात्मा, खुदा गॉड, और अकबर का मतलब है जो सबसे बड़ा, परमात्मा ही सबसे बड़ा है। और गॉड इज ग्रेट, जो गॉड है वो परमात्मा है
पीछा मत करो। हम अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करते रहते हैं। सब कहते हैं हमारे अंदर भी भगवान है, कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म बुरे होते हैं। व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हम क्या जन्म लेंगे, और कैसे डिसाइड होता है कि अब आप चार क्वेश्चन पूछो, पहले एक पूछो, फॉर गुड और फॉर बैड? पहले एक में आपने चार चीजें पूछी। पहले एक चीज पूछने से पहले लिखो क्या पूछ क्या रहे हो। पहले पहली लाइन बोलो, क्या बोलो कि हमारे अंदर अगर भगवान है, हमारे कई कर्म अच्छे होते हैं। अभी सुनो, पहले तो हमारे अंदर भगवान नहीं है। पहले नंबर, समुद्र के अंदर मछली है या मछली के अंदर समुद्र है? मछली के अंदर समुद्र है या मछलियां समुद्र के अंदर है? भगवान कितने हैं? 100, 200, 1000 बार कितने हैं? कितने भगवान है? वन। तो एक आपके अंदर, एक इनके अंदर, एक कितने भी सब के अंदर कितने गार्ड होगा? गार्ड हमारे अंदर नहीं है, हम गार्ड के अंदर है। ये सारा ब्रह्मांड जैसे भगवत में लिखा है कि तू दया दाना बिना मैं मछली कैसे अतला, जहां जहां देखा ताका तू है, तुझसे किसी भूत बड़ा। तू दया है, हम तेरे अंदर है। परमात्मा हमारे अंदर नहीं है। परमात्मा बाहर अंदर एक हो जाओ, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हम परमात्मा के अंदर है। ये चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये परमात्मा के अंदर है। पहले एक समझ के रखो। दूसरा चलो आगे। तो हमारे कर्म कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कर्म जो अच्छे बुरे की ये पहचान है कि जिस कर्म से आपके विचार चलते हो, टेंशन होती हो, थाट चलते हो, करूं या ना करूं, वो गलत कर्म है। जिस कर्म के करने से आपके विचार ही ना चले, कोई विचार ना चले, वो अच्छा कर्म है। अब जो चोर चोरी करता है उसके अंदर कंफ्यूजन चलता है। ठगी मारोगे, बेईमानी करोगे, किसी स्त्री को पकड़ोगे, पुरुष को पकड़ोगे, तो आपके अंदर कंफ्यूजन चलेगा। हर आदमी के अंदर चलता है। वो अपने अंतर मन को, प्रज्ञा को दबा ले, ये अलग बात है। लेकिन जो अच्छे काम करेंगे, जो शुद्ध काम होंगे, उससे आपके विचार नहीं चलेंगे। पर हम जैसे किसी को कोई दुख नहीं देना चाहते हैं, पर हम कर्म कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि मेरा ख्याल है उसको दुख गया है, तो उसका फिर क्या प्रायश्चित? उसका उससे माफी मांग लो कि मैंने ये गलत काम कर दिया, उससे माफी मांग लो, बस। तो फिर कैसे डिसाइड होता है कि हम जब मृत्यु होगी तो जब मृत्यु होती है तो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि क्या जन्म मिलेगा? मृत्यु जो होती है, पहली बात तो मृत्यु कोई चीज का नाम नहीं है, ये 5 तत्वों के विखंडन का नाम है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये बिखरते हैं। पहले देखो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, पहले इसको जानो। जब आप इसको जान लोगे, आपको लगेगा मृत्यु होती नहीं, मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये जो मंत्रों का पाठ करोगे, इससे आपको साक्षात पता लगेगा ये शरीर है, ये मैं हूं। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नैनम सदंती शस्त्राणी नैनम कहती पापा ना चैनन करे कन्या को न सुसिद्धि मानता, ये कटता नहीं है, जलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो जब आप इसको जान लोगे तो आपकी मृत्यु होगी नहीं, ना हुई है, ना थी, ना है, ना होगी। फिर आपसे गलत कर्म होंगे ही, अच्छे ही अच्छा होगा। अभी आपने सुन लिया है, प्रवचन सुन ली है, सुनना अच्छा है, लेकिन सुनने से हो क्या गया? सुनने से आपको साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नॉलेज मिलेगा। सुनने से आपको एक कंसेप्ट आपने करा देगा, लेकिन फैक्ट नहीं आएगा। फैक्ट कब आएगा? रामायण में लिखा है कि जाने बिन ना हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए न प्रीति। आप जानते ही नहीं आत्मा को, तो आपको प्रेम कैसे होगा? आप परमात्मा को, आपके घर में कौन है? आपने पति को देखा है, फिर प्यार हुआ या पहले हो गया? देखे नहीं है तो प्यार कैसे होगा? माँ बाप ने बोला है कि ये तुम्हारा पति है, उसका नाम क्या नाम है आपके पति का? तो माँ बाप ने आपको पहले बोल दिया अशोक नाम के पति से प्यार करो, आप करोगे? देखा ही नहीं। ऐसे पहले अशोक को देखो तो सही है भी कि नहीं। ऐसे श्री गुरु साहब कहता है, पुराने पाप कहती है, बाइबल कहते हैं, वेद कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है कि पहले जानो, जाने बिन ना हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए न प्रीति। पहले देखा फिर गावा, फिर गावे का फल पाना, ये
जी, my name is Anuradha. आपके सामने कोटि कोटि नमन, गुरु माता के प्रणाम. My question is that we always come close to God. मैं अनपढ़ हूँ, हिंदी में बोलूँ. We come close to God when we have problem. When we have problem, we come close to God. Like when you think, yeah, more problem. That means you come close to God. अच्छा जी. When we have problem, we always come close to God and ask for help. घोड़ के पास क्या बोले? अच्छा ठीक है. Then when पहले जो बोले वो समझो से क्या बोल रहे हो? Okay, when you take away our problem, we might forget God. We will not pray again. इसकी ट्रांसलेशन करो. ये कह रहे हैं कि अगर जैसे हम भगवान हैं तो हम जैसे पूजा करते हैं, जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान का नाम लेते हैं. अच्छा, बोलते हैं कि अगर आपके मंत्र से वो प्रॉब्लम हट गया तो और उसके बाद में अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो क्या होगा? भगवान को पहली बात अच्छा प्रश्न है. पहली बात अच्छा प्रश्न है. ये जो परमात्मा है ये हमारे कोई नाम का धन का भूखा नहीं है. परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा बनाए तो हमारी ये दीपक का, हमारी अगरबत्तियों का परमात्मा भूखा नहीं है. और राष्ट्रपति है देश का, कनाडा का राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हमारे फूलों का भूखा नहीं है. परमात्मा हमारे, हम जो नाम लेते हैं, परमात्मा भूखा नहीं है हमारे नाम लेने का. जो हम नाम लेते हैं इससे हमारा ही फायदा है. परमात्मा को कोई फायदा नहीं है. परमात्मा को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है. जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा को प्रॉब्लम आती है, हमें फायदा होता है. अब आप या हीटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, बात गर्मी है, एसी चलाते हैं और आपको ठंड लगती है, एसी बंद कर देंगे तो क्या एसी को प्रॉब्लम आएगी? आपको आएगी. आप बड़ा शांत करो परमात्मा के नाम लेकर, मतलब आप परमात्मा को याद नहीं करोगे तो परमात्मा रोएगा, आपको उदासेगा, परमात्मा परेशान हो जाएगा. ये पति